नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जबलपुर से छिंदवाड़ा की ओर विहार हुआ। मुझे लग रहा था कि जबलपुर वाले छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पर कहने के लिए तो चातुर्मास वर्षा योग संपन्न हुआ, लेकिन लगभग 6-6.5 महीने तक वहीं पर रहना हुआ। किसी भी निमित्त को लेकर के भले ही हो, किंतु वहाँ पर दीर्घ काल तक वहाँ जो संघ का रहना हुआ, उसके माध्यम से धर्म लाभ काफ़ी मिला है। और वहाँ पर लाडगंज है, किंतु ये गोलगंज है। लाडगंज से भी ये बड़ा लगभग लग रहा है मुझे। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि गोलगंज में से कहीं भी निकल सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव संघ सहित पधारे थे। आपको याद हो, सन 80 में यहीं से मुक्तागिरी की ओर विहार हुआ था। उसके बाद फिर शायद सन 95 में भी विहार है, चातुर्मास के उपरांत। इसके बाद और सन 97 में मुक्तागिरी से विहार करते हुए छिंदवाड़ा होकर के ही पुनः शायद कुंडल सागर की ओर प्रस्थान हुआ था। उसके बाद 2004 में रामटेक में ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत करके छिंदवाड़ा होते हुए भी तिलवारा जबलपुर वहाँ पर 2000 करेली से पंचकल्याण होकर के पंचकल्याण के पश्चात छिंदवाड़ा में पंचकल्याण हुआ और यहीं से फिर अमरकंटक की ओर विहार हुआ है। गुलाबरा का भी पंचकल्याणक था, याद तो मुझे है। इसके अलावा शायद और भी गुरुदेव का आना हुआ, शायद 2022 में। शिरपुर जा रहे थे उस समय। उसके बाद अपना यहाँ पर पुनः यहाँ पर आना हुआ है। छिंदवाड़ा भूल तो सकते नहीं, क्योंकि ये गोलगंज है। हाँ, महासागर जी का चातुर्मास भी हुआ। और एक तीर्थ का निर्माण गुरुदेव के आशीर्वाद से हाँ, योग सागर जी का भी चातुर्मास हुआ, मुझे याद ही नहीं। योग सागर जी का भी हुआ और महासागर जी का भी हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुदेव के मंगलमयी आशीर्वाद से सूर्योदय तीर्थ का निर्माण हो रहा है। अद्भुत है गुरुदेव की महिमा। आप ताली बंद कर लो,
थोड़े सा समय है, सुन लो। हैं, आप लोगों ने निवेदन किए प्रवचन के लिए, और जो विशेषण लगाए हैं, जो लगाने वाले थे वो थोड़ा गौर से सुन लें। ये जितने भी विशेषण हैं ये गुरुदेव के लिए कम पड़ते हैं, ये ध्यान रखो। हैं, अपने साथ कोई विशेषण नहीं लगाएं, क्योंकि मैं सामान्य साधक हूँ और गुरुदेव की आराधना हमें करनी है। क्योंकि गुरु का जो स्वरूप है, उनकी जो विराटता है, उनकी जो विशाल हृदय, विश्व का कल्याण करने के लिए जिस प्रकार तीर्थंकरों का पुण्य होता है, और वर्तमान में तीर्थंकरों का साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण संभव नहीं, किंतु विशाल जनालयों का निर्माण करके उसमें जिनबिंब स्थापित करके हम और आपके लिए दर्शन दिलाने वाले गुरु हुआ करते हैं। और उनके लिए ये सारे विशेषण आवश्यक है। जो मेरे साथ आपने लगाया, शायद भूल हो गई होगी आपकी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके लिए, गुरु के लिए अनंत विशेषण जोड़ दो तो भी मैं कम समझता हूँ। क्योंकि जिनकी विशेषता 50-55 साल तक जिन्होंने विश्व के लिए प्रकाश दिया है, जीना सिखाया है, धर्म की आराधना किस ढंग से की जाती है, ये सारा उन्होंने साधना के साथ हम लोगों को दिशा निर्देशन, दिशा उन्होंने दी है, मार्गदर्शन उन्होंने दिया है और मार्ग को प्रशस्त किया है। किसी भी प्रकार से अब मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने कहा कि महाराज वर्तमान में अभी गुरुदेव का दर्शन करते थे, किंतु अब वो रहे नहीं। किंतु मैं नहीं मानता। प्रत्येक भक्त जनों के हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं, तो उनका अभाव कैसा संभव हो सकता है। व्यवहार की भूमिका में भले ही अभाव कह दो, किंतु भक्त का जो संबंध होता है गुरु के साथ, वो एक आस्था का संबंध होता है, एक श्रद्धान का ही संबंध होता है भक्त और भगवान के साथ। उसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध जुड़ा रहता है, वह एक आस्था के साथ ही संबंध हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक आबाल वृद्ध गुरु की आराधना कर रहे हैं, और मैं भी गुरु की आराधना करने के लिए बैठा हूँ। इसलिए समयाभाव के कारण और समय मिलेगा, क्योंकि गुरु के गुणानुवाद करने के लिए 2 मिनट के लिए आपने माइक सरकाया है। इससे उनके गुणों का हम बखान कैसे कर पाएंगे। इसके उपरांत भी वस्तुतः वह सूर्योदय जो परिसर देख करके आया, ऐसा लगा कुछ अब शेष देखने के लिए बाकी नहीं रहा। एक श्लोक आ रहा है प्रासंगिक, 2 मिनट में कह करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं। सुनो, जयकारा तो करना ही है, इसमें क्या है। मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं, और पंचम काल में एक हुंडासुरपणी का एक दोष माना जाता है, जो भी हो, किंतु वह अनहोनी है। वह ये है, तीर्थंकर 24 होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12, और कामदेव
24 होते हैं। अब सोचो, शांति कुंत अरह, ये तीनों तीर्थंकर पद से भी विभूषित रहे और चक्रवर्ती पद को भी इन्होंने ही संभाला है, और एक कामदेव भी रहे। तो तीन तीन पदों से विभूषित शांतिनाथ भगवान जो सूर्योदय में है, सूर्य का उदय हो रहा है और वहां पर शांतिनाथ भगवान विराजमान हो रहे हुए हैं, वेदी पर विचार विराजमान अपने कर लिए हैं, और पूरा का पूरा वह मंदिर जिनालय पूर्णता की ओर है और विशाल रूप लेगा पूरी तरह से। सुनो, आप लोग दुकान मकान आदि को डेकोरेट करते हैं, ये ध्यान रखो, जिनालय को अच्छे से डेकोरेट करना है। हाँ, भव्यता आएगी, खूब उसमें सुंदरता आएगी। जितना आप सजाना चाहो सजाते चले जाओ, उसके लिए आशीर्वाद है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि सत संयम पया पूरा पवित्रत जगत्रयम शांतिनाथम नमस्यामि विश्व विघ्नौघ शांतये। शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की है, जो ध्यान पर ग्रंथ माना जाता है। उसमें उन्होंने शांतिनाथ भगवान को स्मरण किया है। कैसे हैं शांतिनाथ भगवान? सत्संयम पया पूरा पवित्रत जगत्रयम। सत्संयम रूपी पय अर्थात अमृत से परिपूर्ण है, और उसके माध्यम से जिन्होंने तीन लोगों को पवित्र किया है। और ऐसे शांतिनाथम नमस्यामि, शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। किसके लिए? विश्व विघ्नौघ शांति, समस्त विघ्न के शांति के लिए। ये ध्यान रखो, जिनालय बनाने के उपरांत यदि शांति नहीं आएगी तो भगवान में कोई कमी नहीं है, ध्यान रखो, भक्त में जरूर कमी रहेगी। विश्व विघ्नौघ शांति, समस्त विघ्नों को शांत करने के उद्देश्य को लेकर के ही प्रभु को याद किया जाता है, प्रभु की उपासना की जाती है। और आप लोग छिंदवाड़ा में रहने वाले, सूर्योदय का निर्माण आपके भाग्य में था, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है, उसको और अच्छा रूप दे दो। निरंतर वहाँ पर पूजन अर्चन और देव दर्शन करते समय ऐसा लगे कि हमें यहाँ से उठना ही नहीं है, इतना वहाँ पवित्र वातावरण निर्मित हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है, जिनेंद्र भगवान की उपासना से सम्यक की उत्पत्ति होती है। जिनेंद्र भगवान की उपासना करने से, उनके दर्शन करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। और सम्यक की उत्पत्ति में बहिरंग कारण यदि कोई है तो वह जिनबिंब दर्शन माना है। और इसके साथ साथ धर्म श्रवण भी कहा है। धर्म श्रवण तो ठीक है, कर रहे हैं आप लोग, कराने वाले करा भी रहे हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि धर्म श्रवण करते समय अथवा स्वाध्याय करते समय वीतरागता का अवलोकन कर तो सकते हैं, किंतु बहुत उसमें समय लगता है, क्योंकि वीतरागता का दर्शन साक्षात यदि दर्शन होता है तो जिनबिंब के दर्शन के माध्यम से ही वह सम्यक के उत्पत्ति में कारण सिद्ध होता है। इसलिए श्रद्धान को और मजबूत बनाने के लिए और अपने परिणामों को उज्ज्वलतम बनाने के लिए ये सूर्योदय हो रहा है। सोचो, विचार करो, सूर्य पूरब से उदित होता है और पश्चिम में जाकर के अस्त को प्राप्त होता है, किंतु यह छिंदवाड़ा में जो सूर्योदय हो रहा है ये न कभी अस्त हुआ न होगा। इसलिए
दिनास्त होने के पहले इस सूर्योदय को ऐसा निर्माण कर लो। अब बचा कुछ भी नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है इतनी विशाल प्रतिमाएं आप लोगों ने ला करके पुण्य का जो संचय किया है वह 7 से पुण्य का संचय हुआ है। दुनिया में पुण्य का अर्जन करने वाले कई लोग हो सकते हैं, अरबों अरबपति खरबपति घर घर में मिल सकते हैं, किंतु संचित पुण्य का सदुपयोग करने के लिए 7 से पुण्य की आवश्यकता होती है। और 7 से पुण्य के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि पुण्य अर्जित होता है, अर्थ का पुरुषार्थ करते हैं तो अर्थ संचित होता चला जाता है, किंतु संसारी प्राणी उसका उपयोग विषयों में लगा लेता है। किंतु जिन्होंने ये जिनालय बना करके उसमें बिंब को स्थापित करने के लिए जो पवित्र भाव उन्होंने उत्पन्न किया है, वह पवित्र परिणाम वह भव भव तक चला जाएगा। है ऐसा नहीं कि जिनालय बना लिया और यहीं तक पुण्य सीमित है, ऐसा नहीं। भवांतर में भी वह आपका पुण्य काम में आता रहेगा। और यहाँ तक मैं समझता हूँ इस 7 से पुण्य के माध्यम से भविष्य में मोक्ष मार्ग की ऐसी विशिष्ट सामग्री उन्हें प्राप्त होगी जिसके माध्यम से मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके मोक्ष तक की यात्रा करने के लिए उन्हें अवसर सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता को जिन्होंने सिद्ध किया है, जिन बिंब स्थापित करके, उस प्रकार की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव आ सकते हैं। अर्थ अलग विषय है, किंतु भाव प्रधान धर्म है। और भावों को इसी प्रकार पवित्र बनाते हुए अपने परिवार में जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार देते हुए अपने जीवन जो शेष जीवन है उसको और धर्ममय बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित रूप से मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध हो सकती है और इसके माध्यम से भविष्य हमारा और उज्ज्वलतम हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जबलपुर से छिंदवाड़ा की ओर विहार हुआ। मुझे लग रहा था कि जबलपुर वाले छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पर कहने के लिए तो चातुर्मास वर्षा योग संपन्न हुआ, लेकिन लगभग 6-6.5 महीने तक वहीं पर रहना हुआ। किसी भी निमित्त को लेकर के भले ही हो, किंतु वहाँ पर दीर्घ काल तक वहाँ जो संघ का रहना हुआ, उसके माध्यम से धर्म लाभ
काफ़ी मिला है। और वहाँ पर लाडगंज है, किंतु ये गोलगंज है, हैं? लाडगंज से भी ये बड़ा लगभग लग रहा है मुझे। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि गोलगंज में से कहीं भी निकल सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव संघ सहित पधारे थे। आपको याद हो सन 80 में यहीं से मुक्तागिरी की ओर विहार हुआ था। उसके बाद फिर शायद सन 95 में भी विहार है, चातुर्मास के उपरांत। इसके बाद और सन 97 में मुक्तागिरी से विहार करते हुए छिंदवाड़ा हो करके ही पुनः शायद कुंडल सागर की ओर प्रस्थान हुआ था। उसके बाद 2004 में रामटेक में ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत करके छिंदवाड़ा होते हुए भी तिलवारा जबलपुर वहाँ पर 2000 करेली से पंचकल्याण हो करके पंचकल्याण के पश्चात छिंदवाड़ा में पंचकल्याण हुआ और यहीं से फिर अमरकंटक की ओर विहार हुआ है। गुलाबरा का भी पंचकल्याणक था, याद तो मुझे है। इसके अलावा शायद और भी गुरुदेव का आना हुआ शायद 2022 में। शिरपुर जा रहे थे उस समय। उसके बाद अपना यहाँ पर पुनः यहाँ पर आना हुआ है। छिंदवाड़ा भूल तो सकते नहीं, क्योंकि ये गोलगंज है। हाँ, महासागर जी का चातुर्मास भी हुआ और एक तीर्थ का निर्माण गुरुदेव के आशीर्वाद से हाँ, योग सागर जी का भी चातुर्मास हुआ, मुझे याद ही नहीं। योग सागर जी का भी हुआ और महासागर जी का भी हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुदेव के मंगलमयी आशीर्वाद से सूर्योदय तीर्थ का निर्माण हो रहा है। अद्भुत है गुरुदेव की महिमा। आप ताली बंद कर लो, थोड़े सा समय है, सुन लो। हैं, आप लोगों ने निवेदन किए प्रवचन के लिए और जो विशेषण लगाए हैं, जो लगाने वाले थे वो थोड़ा गौर से सुन लें। ये जितने भी विशेषण हैं ये गुरुदेव के लिए कम पड़ते हैं, ये ध्यान रखो। हैं, अपने साथ कोई विशेषण नहीं लगाएं, क्योंकि मैं सामान्य साधक हूँ और गुरुदेव की आराधना हमें करनी है। क्योंकि गुरु का जो स्वरूप है, उनकी जो विराटता है, उनकी जो विशाल हृदय, विश्व का कल्याण करने के लिए जिस प्रकार तीर्थंकरों का पुण्य होता है और वर्तमान में तीर्थंकरों का साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण संभव नहीं, किंतु विशाल जिनालयों का निर्माण करके उसमें जिनबिंब स्थापित करके हम और आपके लिए दर्शन दिलाने वाले गुरु हुआ करते हैं। और उनके लिए ये सारे विशेषण आवश्यक है। जो मेरे साथ आपने लगाया, शायद भूल हो गई होगी आपकी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके लिए, गुरु के लिए अनंत विशेषण जोड़ दो तो भी मैं कम समझता हूँ। क्योंकि जिनकी विशेषता 50-55 साल तक
जिन्होंने विश्व के लिए प्रकाश दिया है, जीना सिखाया है, धर्म की आराधना किस ढंग से की जाती है, ये सारा सारा उन्होंने साधना के साथ हम लोगों को दिशा निर्देशन, दिशा उन्होंने दी है, मार्गदर्शन उन्होंने दिया है और मार्ग को प्रशस्त किया है। किसी भी प्रकार से अब मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने कहा कि महाराज वर्तमान में अभी गुरुदेव का दर्शन करते थे किंतु अब वो रहे नहीं। किंतु मैं नहीं मानता। प्रत्येक भक्त जनों के हृदय में गुरुदेव विराजमान है, तो उनका अभाव कैसा संभव हो सकता है। व्यवहार की भूमिका में भले ही अभाव कह दो, किंतु भक्त का जो संबंध होता है गुरु के साथ, वो एक आस्था का संबंध होता है, एक श्रद्धान का ही संबंध होता है भक्त और भगवान के साथ। उसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध जुड़ा रहता है वह एक आस्था के साथ ही संबंध हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक आबाल वृद्ध गुरु की आराधना कर रहे हैं और मैं भी गुरु की आराधना करने के लिए बैठा हूँ। इसलिए समयाभाव के कारण और समय मिलेगा, क्योंकि गुरु के गुणानुवाद करने के लिए 2 मिनट के लिए आपने माइक सरकाया है, इससे उनके गुणों का हम बखान कैसे कर पाएंगे। इसके उपरांत भी वस्तुतः वह सूर्योदय जो परिसर देख करके आया, ऐसा लगा कुछ अब शेष देखने के लिए बाकी नहीं रहा। एक श्लोक आ रहा है प्रासंगिक, 2 मिनट में कह करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं। सुनो, जयकारा तो करना ही है, इसमें क्या है। मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं और पंचम काल में एक हुंडासुरपणी का एक दोष माना जाता है, जो भी हो, किंतु वह अनहोनी है। वह ये है, तीर्थंकर 24 होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12, और कामदेव 24 होते हैं। अब सोचो, शांति, कुंत, अरह, ये तीनों तीर्थंकर पद से भी विभूषित रहे और चक्रवर्ती पद को भी इन्होंने ही संभाला है, और एक कामदेव भी रहे। तो 3 पदों से विभूषित शांतिनाथ भगवान जो सूर्योदय में सूर्य का उदय हो रहा है और वहां पर शांतिनाथ भगवान विराजमान हो रहे हुए हैं, वेदी पर विराजमान आपने कर लिए हैं, और पूरा का पूरा वह मंदिर जिनालय पूर्णता की ओर है और विशाल रूप लेगा पूरी तरह से। सुनो, आप लोग दुकान मकान आदि को डेकोरेट करते हैं, ये ध्यान रखो, जिनालय को अच्छे से डेकोरेट करना है। हाँ, भव्यता आएगी, खूब उसमें सुंदरता आएगी। जितना आप सजाना चाहो सजाते चले जाओ, उसके लिए आशीर्वाद है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि सत संयम पया पूरा पवित्रत जगत्रयम शांतिनाथम नमस्यामि विश्व विघ्नौघ शांतये। शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की है, जो ध्यान पर ग्रंथ माना जाता है। उसमें
उन्होंने शांतिनाथ भगवान को स्मरण किया है। कैसे हैं शांतिनाथ भगवान? सत्संयम पया पूरा पवित्रित जगत्रयम। सत्संयम रूपी पय अर्थात अमृत से परिपूर्ण है और उसके माध्यम से जिन्होंने 3 लोगों को पवित्र किया है। और ऐसे शांतिनाथम नमस्यामि, शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। किसके लिए? विश्व विघ्नौघ शांति, समस्त विघ्न के शांति के लिए। ये ध्यान रखो, जिनालय बनाने के उपरांत यदि शांति नहीं आएगी तो भगवान में कोई कमी नहीं है, ध्यान रखो, भक्त में जरूर कमी रहेगी। विश्व विघ्नौघ शांति, समस्त विघ्नों को शांत करने के उद्देश्य को लेकर के ही प्रभु को याद किया जाता है, प्रभु की उपासना की जाती है। और आप लोग छिंदवाड़ा में रहने वाले, सूर्योदय का निर्माण आपके भाग्य में था, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है, उसको और अच्छा रूप दे दो। निरंतर वहाँ पर पूजन अर्चन और देव दर्शन करते समय ऐसा लगे कि हमें यहाँ से उठना ही नहीं है, इतना वहाँ पवित्र वातावरण निर्मित हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है, जिनेंद्र भगवान की उपासना से सम्यक की उत्पत्ति होती है। जिनेंद्र भगवान की उपासना करने से, उनके दर्शन करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। और सम्यक की उत्पत्ति में बहिरंग कारण यदि कोई है तो वह जिनबिंब दर्शन माना है। और इसके साथ साथ धर्म श्रवण भी कहा है। धर्म श्रवण तो ठीक है, कर रहे हैं आप लोग, कराने वाले करा भी रहे हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि धर्म श्रवण करते समय अथवा स्वाध्याय करते समय वीतरागता का अवलोकन कर तो सकते हैं, किंतु बहुत उसमें समय लगता है, क्योंकि वीतरागता का दर्शन साक्षात यदि दर्शन होता है तो जिनबिंब के दर्शन के माध्यम से ही वह सम्यक के उत्पत्ति में कारण सिद्ध होता है। इसलिए श्रद्धान को और मजबूत बनाने के लिए और अपने परिणामों को उज्ज्वलतम बनाने के लिए ये सूर्योदय हो रहा है। सोचो, विचार करो, सूर्य पूरब से उदित होता है और पश्चिम में जाकर के अस्त को प्राप्त होता है, किंतु यह छिंदवाड़ा में जो सूर्योदय हो रहा है ये न कभी अस्त हुआ न होगा। इसलिए दिनास्त होने के पहले इस सूर्योदय को ऐसा निर्माण कर लो। अब बचा कुछ भी नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है इतनी विशाल प्रतिमाएं आप लोगों ने ला करके पुण्य का जो संचय किया है वह 7 से पुण्य का संचय हुआ है। दुनिया में पुण्य का अर्जन करने वाले कई लोग हो सकते हैं, अरबों अरबपति खरबपति घर घर में मिल सकते हैं, किंतु संचित पुण्य का सदुपयोग करने के लिए 7 से पुण्य की आवश्यकता होती है। और 7 से पुण्य के बिना यह संभव नहीं, क्योंकि पुण्य अर्जित होता है, अर्थ का पुरुषार्थ करते हैं तो अर्थ संचित होता चला जाता है, किंतु संसारी प्राणी उसका उपयोग विषयों में लगा लेता है। किंतु जिन्होंने ये जिनालय बना करके उसमें बिंब को स्थापित करने के लिए जो पवित्र भाव उन्होंने उत्पन्न किया है वह पवित्र परिणाम वह भव भव तक चला जाएगा है। ऐसा नहीं कि जिनालय बना लिया और यहीं तक पुण्य सीमित है, ऐसा नहीं, भवांतर में भी वह आपका पुण्य काम में आता रहेगा। और यहाँ तक मैं समझता हूँ इस 7 से पुण्य के माध्यम से भविष्य में मोक्ष मार्ग की ऐसी विशिष्ट सामग्री उन्हें प्राप्त होगी जिसके माध्यम से
मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके मोक्ष तक की यात्रा करने के लिए उन्हें अवसर सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता को जिन्होंने शुद्ध किया है, जिन बिंब स्थापित करके उस प्रकार की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव आ सकते हैं। अर्थ अलग विषय है, किंतु भाव प्रधान धर्म है और भावों को इसी प्रकार पवित्र बनाते हुए अपने परिवार में जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार देते हुए अपने जीवन जो शेष जीवन है उसको और धर्ममय बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध हो सकती है और इसके माध्यम से भविष्य हमारा और उज्ज्वलतम हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।